ये प्रक्रिया करते हुए जहाँ सेंसिटिव बूथ होंगे विशेष वहाँ पे नज़र रखते हुए विशेष कार्य कराया जाएगा। अन्य राज्यों के निवासी और पदाधिकारीगण जो वरीय पदाधिकारीगण हैं उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजा गया है। सबको पहले हम लोग बूथ पे लगाएंगे। अगर बूथ से लगाने के बाद बचता है तो उनको अन्य कार्य दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी CAPF को रिजर्व में नहीं रखा जाएगा। जितने अवेलेबल होंगे। कुल 7 कैंडिडेट मैदान में हैं। मनेर में 1 विथड्रॉयल हुआ है, 13 कैंडिडेट अभी हैं। फुलवारी में कोई विथड्रॉयल नहीं हुआ है, 12 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। मसौड़ी में 1 विथड्रॉयल हुआ है, 9 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। पटना के डीएम और एसएसपी ने चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद कितने कैंडिडेट मैदान में बचे हैं, तमाम बातें बताई हैं और चुनाव की तैयारियों के बारे में भी विस्तार से पटना के डीएम त्यागराजन और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जानकारी दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में चुनावी माहौल के बीच पर्व भी है, दिवाली है आज और छठ पर्व है। इसके बाद छठ पर्व की भी तैयारियां चल रही हैं और साथ साथ चुनाव की भी तैयारी है। पटना के डीएम ने बताया है कि छठ पर्व पर घाटों पर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। क्या क्या तैयारी होगी, किस तरह से सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा, ये तमाम जानकारी दे रहे हैं पटना के डीएम त्यागराजन और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। सुन लीजिए उनका बयान। क्या तैयारी है वहाँ पर, किस रैंक के अधिकारी और रिपोर्ट किए गए हैं? ये जो प्रक्रिया है, जो संवेदनशील जो बूथ है, इसकी प्रक्रिया चलते रहेगी इलेक्शन से पहले तक का। अभी तक जो गाइडलाइन के हिसाब से और जो हम लोग चिन्हित हुआ है उस पर काम चल रहा है, क्योंकि आज कैंडिडेट का फाइनलाइजेशन हो गया है। इसके आधार पे भी हम लोग जो सेंसिटिव बूथ होंगे उसका आकलन करेंगे और ये प्रक्रिया करते हुए जहाँ सेंसिटिव बूथ होंगे विशेष वहाँ पे नज़र रखते हुए विशेष कार्य कराया जाएगा। अभी तक कितनी हो गई? अभी तक जो टोटल क्रिटिकल आए हैं वो 913 हैं। ये 14 विधानसभा में लाके टोटल अभी तक ये आया है, लेकिन ये संख्या चेंज होगी, डिपेंड करेगा कि अभी क्या स्थिति रहती है, किस तरह से। देखिए ये जो हैं इसमें 00 लिखा है, जिसका मतलब सेंसिटिव नहीं रहने की अर्थ नहीं है। इसमें चिन्हित किया जा रहा है। जैसे मसौड़ी में अभी तक चिन्हित करने की काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए 0 इसको दीजिए। मतलब बाद मोकामा में सर नहीं, इसको अभी मत दीजिए। मोकामा में भी है, दानापुर में भी है, मनेर में भी है, सभी जगहों पे कुछ जो चिन्हित है वहाँ पे क्या है। अभी ज़्यादा संख्या में हम लोग मोकामा, दानापुर और मनेर विधानसभाओं में चिन्हित किए हैं, बट अभी प्रक्रिया चल रही है। दियारा क्षेत्र में कि सर क्या दियारा क्षेत्र में विशेष निगरानी के लिए इसको अभी मत दीजिए ना। आप लोग अवगत है कि वहाँ पे 00 CAPF की वहाँ पे तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो घुड़सवार दल है उनको भी रखा जाएगा। वहाँ पे एक्स्ट्रा जो QRT होते हैं उनको भी रखा जाएगा। साथ ही जो ऐसे टोले होंगे जहाँ पे सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। और आप लोग अवगत भी हैं कि इस बार हर एक बूथ में जो पोलिंग हो रहा है वो वेबकास्टिंग के थ्रू ही हो रहा है, तो सभी बूथों पर जो है वो कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी, पैरामिलिट्री का फोर्स भी रहेगा और पुलिस बल के द्वारा विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना हो तो तुरंत QRTs को हटाया जाए। डिपेंड करता है कि हम लोग को CAPF कितना मिलेगा और जितने भी हम लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलेंगे उन सबको पहले हम लोग बूथ पे लगाएंगे। अगर बूथ से लगाने के बाद बचता है तो उनको अन्य कार्य दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी CAPF को रिजर्व में नहीं रखा जाएगा। जितने अवेलेबल होंगे पहले हम लोग जो हमारे सेंसिटिव बूथ होंगे उन पे लगाया जाएगा और उसके बाद अन्य पे लगाया जाएगा। अगर सफिशिएंट संख्या में हम लोग को मिलते हैं CAPF तो हर एक बूथ पे लगाया जाएगा और इसके अतिरिक्त बचता है तो फिर उनको अन्य कार्य दिया जाएगा। कितने अभी आ गए? अभी 88 कंपनीज आ चुके हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नए कंपनीज ऐड हो रहे हैं हम लोगों को। जैसा इलेक्शन से पहले तक आता है उस टाइप। सर डीएम सर मजिस्ट्रेट और जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या जो है 149। विधानसभा वार ये भेज दीजिए और अपने सही में करके दे दिया सिनो बाबू के पास। विधानसभा वास जो इस डिटेल्स हैं मोकामा में 8 कैंडिडेट अभी चुनाव के कंपटीशन में हैं। बाढ़ विधानसभा में 12 लोग अभी फाइनल हुए हैं। बख्तियारपुर में 9, दीघा में 11, बांकीपुर में 9, कुम्हरार में 13,
पटना साहिब में 2 विथड्रॉयल आज हुए हैं पटना साहिब में। इसी प्रकार बांकीपुर और कुमरा में भी एक विथड्रॉयल हुए हैं। फतुहा में 12, दानापुर में 3 विथड्रॉयल हुए हैं। तो कुल 7 कैंडिडेट मैदान में हैं। मनेर में 1 विथड्रॉयल हुआ है, 13 कैंडिडेट अभी हैं। फुलवारी में कोई विथड्रॉयल नहीं हुआ है, 12 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। मसौड़ी में 1 विथड्रॉल हुआ है, 9 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। पालीगंज में 14 कैंडिडेट हैं, अभी कोई विथड्रॉल नहीं है। विक्रम में कोई विथड्रॉल नहीं हुआ है, 10 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। तो ये कुल मिलाकर के 149 कैंडिडेट्स अभी हैं। शेष जानकारी आपको समय समय पर हम लोग देते आ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है, सभी ऑब्जर्वर्स अभी आप लोगों को जानकारी होगी, पटना ज़िला में ही हैं, सर्किट हाउस में हैं। उनकी नंबर्स जो हैं आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक को भी जानकारी दिया है। किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई सुझाव या कोई भी बात है, वो ऑब्जर्वर्स को भी वो लोग मिल करके अपना बात बता सकते हैं। ये लोग बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट से, उनका होम स्टेट बिहार नहीं रहता है। अन्य राज्यों के निवासी और पदाधिकारीगण, जो वरीय पदाधिकारीगण हैं, उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजा गया है। इसके अतिरिक्त कल 21 तारीख को हम लोगों का पर्सनल का सेकंड रैंडमाइजेशन भी होगा, यानी एसी वेस पर्सनल को हम लोग बांटेंगे और उसके बाद 24 तारीख से उनका सेकंड प्रशिक्षण किया जाएगा। यानी कल जो है सभी पर्सनल को हम लोग विधानसभा आवंटित कर देंगे। उसके बाद एसी वेस प्रशिक्षण 24 तारीख से होगा। उस ट्रेनिंग के माध्यम से भी VTR ऐप, जो इलेक्शन कमीशन का बहुत विशेष फोकस है इस बार, उस पर हम लोग प्रशिक्षण देंगे। 24 तारीख को EVMs का नेक्स्ट रैंडमाइजेशन होगा और EVMs जो हैं संबंधित विधानसभा में भेज दिए जा रहे हैं। वहीं पर जो हैं हम लोग अभी आज जैसे कैंडिडेट्स फाइनल होगा, कल तक CEO ऑफिस के भी मोहर लग जाएगी। उसके बाद बैलेट पेपर छपवा करके कोलकाता के सरस्वती प्रेस में छपाया जाता है। उसके बाद वापस आएगी और EVM के कमीशनिंग जो है सभी कैंडिडेट्स के सामने, उनके समक्ष या उनके इलेक्शन एजेंट के समक्ष EVM के कमीशनिंग, यानी कमीशनिंग मतलब EVM को तैयार किया किए जाने की काम पारदर्शिता से सबके नज़र में होगी। ये भी 29 को यानी छठ के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। बाकी तैयारियां भी लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी बैठक लगातार कर रहे हैं और वल्नरेबिलिटी के हिसाब से जो बूथ सेंसिटिव है वो भी चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ दिन में सब बूथों की संख्या और सूची फाइनल कर दी जाएगी। अभी तक कुछ बूथ हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और CAPF फोर्स भी बड़ी मात्रा में अभी आई हुई है और भी आएगी, तो इनके भी भूमिका सक्रिय है। सेजर भी हो रहा है। कल भी 5 लाख का सेजर होटल सर्चेस के माध्यम से मौर्या होटल में हुआ है, वह सर्च हुआ है और 5 लाख रुपया का जब्ती होने की सूचना में प्राप्त हुई है। इस प्रकार रोज़ जो है जो अनअकाउंटेड कैश जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर हम लोग सेजर कर रहे हैं। 6 करोड़ के ऊपर वैल्यू का सेजर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तैनाती बूथवार नहीं होता है, वो हर 10 या 12 बूथ के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। वो अभी इसके बाद अभी जोनल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जाना है। अभी उनका कार्य तो शुरू हुआ ही नहीं है, किस हिसाब से संतोषजनक नहीं है ये मुझे आइडिया नहीं है। अभी तो उनका कार्य शुरू ही नहीं हुआ, तो इलेक्शन के नज़दीक उनका कार्य शुरू होगा। अभी हम लोग चेकिंग काफ़ी मजबूती से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप कहीं भी नज़र डालिएगा, SS की टीम CAPF फोर्स के साथ भी आपको मिलेगा। सूचना मिलने पर हम लोग होटल से कल मौर्या होटल और पनाश होटल में भी हम लोगों ने चेकिंग किया, जब्ती भी हुई राशि और कड़ाई से चीज़ें मॉनिटरिंग की जा रही हैं। इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सेंसिटिव और क्रिटिकल बूथ्स हैं वहाँ पर CAPF ज़रूर रहेगा। वेबकास्टिंग 100% है,
सभी लोगों का नज़र वेबकास्टिंग के माध्यम से भी रखी जाएगी और पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस हर जगह, जोनल सेक्टर हर जगह रहें। तेरा चौदह में हेलीकॉप्टर से भी नहीं ड्रोन से करेंगे, हेलीकॉप्टर से निगरानी नहीं होती है, ड्रोन से ज़रूर करें। गंगा नदी में सर नदी का भी रिवर पेट्रोलिंग भी बिल्कुल रहेगा एकदम। इसमें बताया आपको कि वहाँ पे जो अभी निगरानी रखी जाएगी। पटना में ऐसा कोई हीरा है वहाँ पर पोलिंग पार्टी को जो है, पोलिंग पार्टी को नाव में जाने के लिए बख्तियारपुर का भी दियारा इलाका है जिसमें 9 बूथ हैं जिसमें जाना पड़ता है। मोकामा में एक जंजीरा एक जगह है जहाँ पर जो है थोड़ी दूर पोलिंग पार्टी को जाना पड़ता है, ठीक है, नाव में। तो उसकी तैयारी की जा रही है, उसकी तैयारी जो है हम लोग पूरी तरह कर रहे हैं। नाव की व्यवस्था और सब नाव के बाद जो वाहन की व्यवस्था, सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नॉमिनेशन की डेटा आया है, कोई दूसरा बैलेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कहाँ पर है सर? मैक्सिमम हमको लगता है कि मनेर में, पालीगंज 13 में है, पालीगंज हाँ, पालीगंज 14 है और मनेर 13 है और कुमरार भी 13 है। मिनिमम कहीं बता दीजिए। मिनिमम आपका 7 है दानापुर में और 8 है मोकामा में और मैक्सिमम पालीगंज में 14 है, मनेर में 13 है और कुमरार में 13 है, ठीक है। बाकी तो सुना आपने कि पटना के डीएम और एसएसपी बता रहे हैं, तमाम तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं। पटना जिला प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आज दिवाली है और उसके बाद छठ है और छठ के बाद लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। चुनाव के लिए वोटिंग होनी है पटना में 6 तारीख को और दूसरे चरण का हालांकि जो 11 को है और 14 तारीख को ये मतगणना होगी और उसके बाद नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। तो 6 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है पटना के लिए क्योंकि इस दिन वोटिंग करनी है और पटना के डीएम एसएसपी ने कमर कस ली है। पटना जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।